देखेंगे आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन। हाय फ्रेंड, आज दूसरे क्लास है, इसमें हम लोग 7 नंबर दूसरा के देखेंगे। इसमें हम लोग के क्या है जी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, एक उप समुच है। मतलब उप समुच है। उप समुच अब किसे कहते हैं ये सबको पता होना चाहिए। तो उप समुच उसे कहते हैं जैसे ए का सारा सदस्य अगर बी में हो उसे उप समुच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अगर मान लिया जाए कि ए बराबर ए बी है और बी बराबर हम लोग के मान लिया जाए कि ए बी और हम लोग के सी है, तो ए बी सारा सदस्य बी में है ना जी, तो कह देंगे कि ए का सारा सदस्य हम लोग के किस में बी में है, इसलिए ए जो है हम लोग के क्या है जी, उप समुच है किसका, बी का। ए जो है हम लोग के उप समुच है किसका, बी का। तो ये आप लोग इस तरह से अब पूछेंगे क्या बी उप समुच ए का है, तो देखिए तो ए बी सी ए में है नहीं है, तो मतलब ये उप समुच नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा था, ए क्रॉस सी निकालने के लिए। तो ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है और डी बराबर इतना है। तो ए क्रॉस सी निकालने के लिए ए बराबर 1 2 और बी बराबर सी बराबर कितना थी 5 6, क्रॉस निकालिए 1 5 1 6, एक हम लोग के यहाँ से 2 5 और 2 6। इसी तरह बी क्रॉस डी निकालिए तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8, क्रॉस निकालिए इतना। तो अब देखें कि 1 5 इसका यहाँ 1 5 मिल रहा, 1 6 मिल रहा, 2 5 मिल रहा, 2 6 यहाँ मिल रहा, माने इसका सारा सदस्य इसमें आ गया। तो लिखेंगे, चूंकि थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए क्रॉस सी इसका सारा सदस्य इसमें है, इसलिए ए क्रॉस सी उप समुच है बी क्रॉस डी का। आ गया बात समझ में, और यही हमको चेक करना था। लिख देंगे हाँ ये जो है सही है, ठीक है ना। यहाँ हम मत लिखिएगा, यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, ए क्रॉस सी सदस्य है किसका, बी क्रॉस डी का, इसलिए ए क्रॉस सी उप समुच है बी क्रॉस डी का। चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा देखेंगे, अभी सबको बोर्ड पर देखेंगे। दिया है हम लोग के ए बराबर कितने सदस्य जी, 1 2 और बी बराबर कितने जी 3 4, और कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने उप समुच है, कितने उप समुच। एक फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, हर सदस्य का भाई जो है उप समुच होता है। माने कोई भी समुच रहे उसका भाई जो होता है हम लोग के क्या होता है जी, उप समुच। भाई को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। इम्पटी सेट मतलब, इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली, मतलब उसका कोई सदस्य नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, भाई जो है किसी भी सदस्य का माने किसी भी समुच का उप समुच हो सकता है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 2 और क्रॉस 3 का 4। तो यहाँ पर 1 3 ले लिए, इसका पहिल का, इसका हम लोग के पहिल का, फिर 1 और का ले लिए 4, फिर 2 और 3 और फिर 2 और 4। तो हम ए क्रॉस बी निकाले तो कैगो सदस्य मिला, ये दोनों मिलके एक सदस्य, इहो एक सदस्य, इहो तीसरा सदस्य, इहो चौथा। मतलब टोटल सदस्य का बात किया जाए तो हम लोग के कैगो सदस्य हो गया जी 4, 1 2 3 और 4। तो अगर शॉर्ट में पता करना चाहे हम लोग कि उप समुच की संख्या कितना होगा, तो एक सूत्र बताया था जब आप लोग को पावर सेट पढ़ाए थे। तो एन हम लोग के पी ए क्रॉस बी बराबर 2 के पावर क्या होता है, एन। एन होता है तो एन होता है रूल के अनुसार, और एन क्या होता है, सदस्यों की संख्या। तो सदस्य की संख्या क्या है, 1 2 3 और 4। अगर आप जो लड़का नया है वो जान लीजिए कि यहाँ पर एन ये है और यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि हम लोग के 2 के पावर 4 मतलब कितना 16। अब कितना तेज लड़का 4 दूनी 8 कर लेता है, ऐसा नहीं करना है। 2 गुने 2 गुने 4 लिखाएगा तो क्या आएगा 16। 11th में पढ़ते हैं, कुछ डायरेक्ट जानना। अब ये तो 16 हम लोग ट्रिक से जान गए कि 16 वो होगा, लेकिन क्वेश्चन में डिसाइड नहीं किया है कि नंबर ऑफ सेट नहीं, उप समुच की संख्या नहीं पूछा है। अगर संख्या पूछा रहता तो हम इतना ही काम कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लिया जाए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी के उप समुच कितने होंगे उसको सूची बनाए। मतलब सूची बनाए मतलब सबको आप विस्तार रूप में दिखाए। अगर खाली संख्या पूछता तो आपका इतना ही आंसर ठीक था और आप काम कर सकते हो। ये आप अपने सोचने के लिए ये भी एक हिंट्स मिल गया कि ऐसा सदस्य बनाना है जिसमें 16। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी का उप समुच है। तो पहला तो 5 इंटरनेशनल है, मतलब सबके लिए संभव है। और दूसरा, अब एक एक पार्ट कर लेंगे, 4 गो पार्ट है ना, तो चारों में पहले एक एक गो, 1 3 1 4 2 1 2 हम लोग के 4, फिर एक एक कर लिए तो ये 4 गो तो फिक्स हो गया। एक बात याद रखिएगा, जब तक उसको महिला कोष्ठ में नहीं लिखिएगा तब तक ये उप समुच नहीं बनेगा। अगर आप खाली 1 3 लिखते हैं तो ये उप समुच नहीं होता।
ये समुच्चय में बदलने के लिए इसको मंजिला कोष्ठ में लिखना जरूरी है, ठीक ना। ये हम लोग के रोस्टर रूप कहलाता है, मंजिला कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है 1 2 3 और 4। अब इसके बाद दो का जोड़ा बनाना है, तो लिखेंगे ये 1 3, तो यानी ये वाला टर्म है, अगर इसको ए बी अगर सी और डी माइंड में कल्पना करो तो क्या लिखोगे, ए बी, देखो ए बी और इसके बाद ए सी और ए खाली का चीज ए डी, वही काम कर दिए। मतलब ए से सब खत्म हो गया, अब बी से शुरू में था, बी सी और कौन हो जाएगा जी, बी डी, और एक हम लोग सी और डी। मतलब 1 3 को ए सोच लिए और इसको सोचेंगे 1 4 को हम लोग क्या सोचे बी, और 2 3 को क्या सोचे 3, 2 3 को सी और 2 4 को क्या सोचे डी। तो मतलब यहाँ से चले थे ए बी, तो ए बी मतलब क्या है 1 3 और 1 4, फिर ए सी मतलब कि 1 3 और 2 3, इसके बाद ए और डी मतलब कि 1 3 और 2 4। कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ से चले बी सी और हम लोग के बी डी, ये खत्म हो गया तो सी और डी, इतना हो गया। तो अब 3 3 गो के बनाएंगे, क्या क्या हो गया 3 3 गो, तो ए बी और कच्ची हो जाएगा सी, तो ए बी सी, देखो ए बी और सी, ए बी सी। इसके बाद हम लोग के ए से ही चलेंगे, ए बी को हटा देंगे सी डी, मतलब ए, इसके बाद हम लोग का देखो बी हटा दिया सी और कौन डी। इसके बाद हम क्या किए कि ए बी सी बन गया, फिर ए सी डी बन गया, तो अब यहाँ पर ए को हटा दे रहे बी सी और डी, और इतना जब हम लोग के बन गया तो एक लास्ट टर्म बन जाएगा 4 ए बी सी डी। 1 3 2 3 1 2 3 4। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट, एक तीसरा कंडीशन से ए 1 3 1 4 और हम लोग के हो गया जी 2 3, एक तो हो गया, फिर 1 3 2 3 और 2 4, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग के सॉरी 1 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1 4 2 3 और 2 4। अब 1 4 तो ये वाला थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे, तो ये कर लिया जाए। अब हम लोग क्या कर लिया जाए, यानी कि एक टर्म घट रहा है ना, तो एक टर्म आप लोग का हो जाएगा 1 4 2 3, दोनों सेम हो गया ना। हाँ तो ए बी सी तो हो गया। अब हम लोग के ए सी और डी ले लिया जाए। हाँ तो 1 3 होगा ना वहाँ पर, 1 4 एक मिनट, 1 3 1 4 ले लिया गया, मतलब ए बी सी हो गया, और एक हो गया हम लोग के कच्ची थी ए सी डी हो गया, और एक बार हम लोग के क्या हो गया बी सी और डी, और इससे बन सकता है और एक बन सकता है हम लोग के सी ए बी डी बन सकता है, ए के बाद हम लोग के बी और एक बार डी, नहीं ना 1 4 होगा वहाँ, ए बी बी और यहाँ पर डी जो है ठीक तो है, 1 4 बी है, ए बी बी के जगह हम लोग सॉरी 1 4 और ये डी, और एक बार हम लोग के क्या ले लेंगे 4। इस तरह से सोल्व हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बालक लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मान लिया कि ए और बी हम लोग की क्या है जी, दो समुच्चय है जहां पर ए के सदस्य दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए में सदस्य कितने हैं जी 3, और हम लोग के बी में सदस्य कितने हैं जी 2। तो कह रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू, एक चीज और दे दिया है कि ए क्रॉस हम लोग के बी इक्वल टू कितना है जी, हम लोग के ए क्रॉस बी के कुछ सदस्य दिए हैं, ए क्रॉस बी के सदस्य दिए हुए हैं x, 1 y, 2 और z, हम लोग के कितना जी z, हम लोग के 1। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग के 9 में ये आपका डाटा दिया है, ठीक ना। 9 में क्या दिया है जी कि कै गो इसमें सदस्य है जी 3 गो, और बी में कितने सदस्य है जी 2, और इससे अगर हम लोग क्रॉस निकालेंगे तो टोटल तो ऐसे 6 गो होंगे, कै गो होंगे, लेकिन 6 गो में से 3 गो ही दिया है, और यही 3 गो से ए का सदस्य निकालना। एक दिया है x, एक दिया है हम लोग के x, 1, एक दिया है हम लोग के y, 2, एक बार दिया है z, 1। तो ए का सदस्य देखिए, तो ए का यानी कि ए प्रथम है तो प्रथम घटक देंगे, तो प्रथम घटक में x, y और z, मतलब ए में x, y, z, मतलब ए में क्या गो सदस्य था 3 गो, और तीनों कौन कौन नाम के था, x नाम के, y नाम के और z।
अब इसके बाद हम लोग बी में देखेंगे, क्या में देखेंगे बाबू? बी में। तो बी में हम लोग के 1 2 और 1, तो देखेंगे कि 1 2 तो मतलब 1 2 है, लेकिन सी के साथ भी 1 है, मतलब यही लड़का एक बार एक्स के साथ भी रह रहा है और यही लड़का एक जो है जेड के साथ रह रहा है, तो 2 हाली रह रहा है, इसलिए 2 हाली नहीं लिखेंगे, 1 और 2। और ऐसे भी बी में सदस्य भी क्या चाहिए? 2, इसलिए ए बराबर हो गया एक्स वाई और जेड और बी बराबर हो गया 1 2। एक ही क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए ए बराबर एक्स वाई जेड और बी बराबर 1 2। आ गया समझ में? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है A क्रॉस A इक्वल टू 9, मतलब A क्रॉस A इक्वल टू 9, मतलब इससे फिक्स है कि A में 3 सदस्य होगा और इसी A में भी, जब ये A में 30 सदस्य है तो यह A में 3 तरीके का 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स बनेंगे। अब कुछ A क्रॉस A का कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, A क्रॉस A का 2 एलिमेंट्स दिया है, -1 0 और 0 और 1, तो A ही A के साथ क्रॉस है, यहाँ दूसरा चीज कोई क्रॉस नहीं है, A और A के क्रॉस है, तो A का सदस्य हम लोग लिखेंगे -1 और 0, तो -1 0 पहले का लिख लिए, लेकिन बी भी देख रहे हैं कि बी लगे भी ए है, तो मतलब ए में ही ना लिखेंगे, तो 0 तो ऑलरेडी लिख लिए, नहीं लिखेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो ए के 3 सदस्य यहाँ से पता चल ही रहा था और 3 को सदस्य मिल गया, वो कौन है? -1 0 और 1। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष और भी जो सदस्य है उसको भी लिख जाएगा, तो ए क्रॉस से निकालेंगे और 3 सदस्य जानिए गए हैं -1 0 और 1, -1 0 और 1, -1 0 और 1। तो क्या होता है क्रॉस निकालने का रूल बाबू? -1 -1, इसके बाद क्या होता है जी? -1 और 0, इसके बाद क्या होता है जी? -1 और 1, माने 1 से हम तीनों में कर लिए, इसके बाद 0 से करेंगे, 0 -1, इसके बाद क्या हो जाएगा जी? 0 0 और हम लोग के 0 और 1, मतलब 0 से तीनों में कर लिए। अब 1 बच गया, 1 -1 और फिर क्या हो गया जी? 1 0 और फिर हो गया जी 1, यानी कि देख लेंगे 9 सदस्य आ रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब भाई दूगो पहले लेवल था -1 और 0, -1 0 ई दिया था और 0 और 1, 0 और 0 1 यहाँ ये दिया था, तो शेष कह रहा था, तो ये दोनों को आप छोड़ के भी अगला लिख सकते हैं, या सब लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम लोग के ई दोनों छोड़ के अगला लिखेंगे, मतलब ई दोनों को हटा के ई शेष हो गया, शेष ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, मतलब शेष ई दो को ऑलरेडी दिया था, तो शेष में ई दोनों को हटा के लिखेंगे। आगे बात समझ में? आज के लिए अब देखेंगे हम लोग आगे। अब